हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट मैथ्स। आज हम करेंगे इंट्रोडक्शन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। क्लास 8th का चैप्टर नंबर 13 है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसका आज हम इंट्रोडक्शन डिस्कस करेंगे। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन का मतलब होता है दो चीजों को, कोई भी दो चीज है आपके पास, उनको आप कंपेयर करना। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रोपोर्शन, कंपेयरिंग, दो चीजों में कंपेयरिंग करना। अब डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, दो चीजें होती है, जैसे एक है हमारे पास x, दूसरी है y। ओके, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या होता है, अगर x की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और अगर x की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो y की वैल्यू भी डिक्रीज होगी। ये होता है डायरेक्ट प्रोपोर्शन। मतलब x है, अगर ये इंक्रीज होगा तो y भी इंक्रीज होगा, x डिक्रीज होगा तो y भी डिक्रीज होगा। ओके, एक एग्जांपल लेते हैं, उससे आपको और अच्छे से क्लियरली समझ में आएगा। जैसे हम ले लेते हैं शुगर। ओके, शुगर की 1 kg की कॉस्ट हमें गिवन है, कितनी है यहाँ पे, हमें यहाँ पे 1 kg की कॉस्ट गिवन है 18 रुपए। ओके, तो अब हमें फाइंड आउट करनी है कि 2 kg की कॉस्ट कितनी होगी। ये है शुगर, ये है इसकी कॉस्ट। यहाँ इस टाइप से इसकी कुछ ये टेबल भी बन के रेडी हो जाएगी हमारे पास से। ओके, 2 kg की कॉस्ट कितनी होगी, 1 kg की 18 रुपए है, तो 2 kg की कितनी होगी 36। 3 kg की इसी टाइप से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। 3 kg की कितनी होगी 54। 4 kg की कितनी होगी 72। ओके, ये हो गया। देखो, ये हमारे पास है शुगर, ये हो गई इसकी कॉस्ट। तो जैसे जैसे इसकी शुगर की हम क्वांटिटी बढ़ाते जा रहे हैं, वैसे ही इसकी कॉस्ट बढ़ती जा रही है। ये है हमारे पास x, ये है y। x की वैल्यू जैसे हम इंक्रीज करते जा रहे हैं, y की वैल्यू वैसे ही इंक्रीज हो रही है। तो ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये है एक हमारे पास पेन और ये है इसकी कॉस्ट। ओके, अब हमें यहाँ पे गिवन है एक पेन की कॉस्ट है 10 रुपए। ओके, तो 2 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 20 रुपए। 3 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 30 रुपए। 4 पेन की कॉस्ट कितनी होगी 40 रुपए। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे पेन की वैल्यूज हमने पेन की रिक्वायरमेंट हमने जैसे जैसे बढ़ाई, कॉस्ट भी वैसे ही बढ़ रही है। ओके, जैसे जैसे हम घटाएंगे वैसे ही इसकी कॉस्ट भी कम होती जाएगी। जैसे 4 पेन की कॉस्ट कितनी है 40 रुपए, तो 3 की कितनी हो जाएगी 30 रुपए। ओके, तो ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। देखो, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, दो चीजें हैं आपके पास x एंड y। x की वैल्यू इंक्रीज होगी तो y की वैल्यू भी इंक्रीज होगी। इसका मतलब क्या है, x अपॉन y। x अपॉन y की बात करें तो देखो यहाँ पे ये है x, ये है y। x अपॉन y की बात करें तो ये क्या हो जाएगा, x 1 है, y है 10। ओके, यहाँ बात करें ये है 2 और डिवाइड बाई इसकी कॉस्ट है 20, कैंसिल होके कितना आ गया 1 अपॉन 10। ये है 3 डिवाइड बाई 30, कैंसिल होके कितना आ गया 1 अपॉन 10। ये है 4 अपॉन 40, कैंसिल होके कितना आ गया 1 अपॉन 10। तो सभी की वैल्यू हमने क्या नोटिस किया, x अपॉन y की वैल्यू हमने फाइंड आउट की तो कितनी आई है सेम, या इसे हम बोल सकते हैं कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट है ये वैल्यू, x अपॉन y की वैल्यू अभी हमने फाइंड आउट की, ये क्या है कॉन्स्टेंट। इसको हम मान लेते हैं x अपॉन y इजकल टू कॉन्स्टेंट k, तो x इजकल टू के y। ओके, क्वेश्चन आपके पास किस टाइप से आएगा, जैसे यहाँ हम पेन की ही कॉस्ट की बात कर लेते हैं कि 3 पेन की कॉस्ट आपके पास कितनी है 30 रुपीज है। ओके, तो आपको यहाँ पे 5 पेन की कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। इस टाइप से आपके पास क्वेश्चन रहेगा, तो आप इसको कैसे फाइंड आउट करोगे। ये है हमारे पास x, ये है y, तो x अपॉन y हमेशा क्या होता है कांस्टेंट। तो यहाँ पे x अपॉन y क्या है 3 अपॉन 30, किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल ही, इसको मान लेते हैं हम x। तो इसका x अपॉन y कितना रहेगा 5 अपॉन x। ओके, डायरेक्ट प्रोपोर्शन में x अपॉन y लेते हैं। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं, 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे, 3x इजिकल टू 5 इंटू 30,
एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, एक्स यहाँ पे नीचे चला जाएगा, तो ये आ गया 5 × 30/3। ओके, ये इससे कैंसिल हो गया, 10 पे 5 10 जा 50, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 50। इट मीन्स 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 50 रुपये। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो इस टाइप से हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस रहेंगे हमारे पास, उनको हम फाइंड आउट कर लेंगे। सबसे पहले हमें ये फाइंड आउट करना ज़रूरी है कि ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है, उसके बाद हम यहाँ पे ये फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, देखो डायरेक्ट में क्या था, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे थे वैसे ही वाई की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। लेकिन इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करोगे वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज, अपोजिट रहेगा। अगर एक्स की वैल्यू आप डिक्रीज करोगे तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू इंक्रीज करते जाओगे वाई की वैल्यू डिक्रीज होते जाएगी, एक्स की वैल्यू डिक्रीज करोगे तो वाई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, ये होता है हमारे पास इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। इसकी कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं। देखो, एक साइड है हमारे पास नंबर ऑफ किड्स, सेकंड साइड है टॉफीज। ओके, ये है हमारे पास एक्स, ये है वाई। इसकी अगर हम बात करें तो देखो ये हमारे पास क्या है, एक टेबल बन के रेडी हो गई। टोटल टॉफीज कितने हैं हमारे पास 20 टॉफीज को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। अगर हमारे पास सिर्फ एक ही किड है, एक ही बच्चा है, तो सारी की सारी टॉफी क्या रहेंगी, उसी की। इसका मतलब 20 टॉफीज उसकी हो गई। अगर हमारे पास बच्चे इंक्रीज कर रहे हैं, किड्स को हम इंक्रीज कर रहे हैं, किड्स हो गई अब हमारे पास 2, तो अब एक किड्स को कितनी टॉफी मिलेंगी 10, और दूसरे को भी 10 और 10 टोटल कितनी हो जाएंगी 20। तो अब ईच स्टूडेंट को कितनी टॉफी मिलेंगी 10। ओके, अब बात करते हैं आगे। देखो, अब हमारे पास किड्स हो गए 4, तो अब ईच स्टूडेंट्स को, ईच यहाँ पे लिख देंगे हम, ईच किड्स हैव टॉफीज। ईच किड्स के बाद कितनी टॉफीज रहेंगी। अगर हमारे पास 4 किड्स हो गए तो 20 टॉफीज को हमें 4 किड्स में डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो ईच स्टूडेंट को या ईच किड्स को कितनी टॉफीज मिलेंगी 5। इस टाइप से हमें यहाँ पे ये सब देखा है हमने कि जैसे जैसे हम x की वैल्यू इंक्रीज कर रहे हैं y की वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज। तो ये होता है हमारा इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। ओके, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन में क्या होता है, हम देखो यहाँ पे देखते हैं x और y की मल्टीप्लाई करते हैं। x और y की मल्टीप्लाई क्या, 1 × 20 कितना हुआ 20, 2 × 10 कितना हुआ 20, 4 × 5 कितना हुआ 20। मतलब क्या, x और y की मल्टीप्लीकेशन सेम होती है, या फिर हम बोल सकते हैं x और y की मल्टीप्लीकेशन या प्रोडक्ट ऑफ x y इज कांस्टेंट। एक्स वाई कांस्टेंट को हम ले लेते हैं k, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास k/5। ओके, तो इस टाइप से आपके पास कोई क्वेश्चन भी आ सकता है। जैसे हमारे पास यहाँ पे गिवन है 4 किड्स को टॉफी हमने डिस्ट्रीब्यूट की, तो ईच किड्स को टॉफी कितने मिली 5। अगर हमारे पास नंबर ऑफ किड्स 10 है तो ईच स्टूडेंट्स को कितनी टॉफीज मिलेंगी, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ओके, तो ये हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो इनका हम देखते हैं, दोनों का x और y का मल्टीप्लिकेशन सेम आता है, कांस्टेंट आता है। तो यहाँ पे हम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 4 × 5 इजकल टू होगा 10 × x। ओके, यहाँ पे x हम इधर ही रख लेंगे और इनको हम 10 को नीचे ले जाएंगे। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे हमारे पास 2। इसका मतलब अगर 10 किड्स है तो ईच स्टूडेंट को या ईच किड्स को कितनी टॉफीज मिलेंगी 2। इस टाइप से हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आएंगे जिसे हम सोल्व करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कोई भी एक वर्क है, इसको फिनिश करने के लिए हमने लगाए यहाँ पे 4 बॉयज मिलके किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हैं 10 डेज में। ओके, 4 बॉयज किसी भी वर्क को कंप्लीट करते हैं 10 डेज में। 2 बॉयज कहीं चले गए तो सिर्फ बचे हैं 2 बॉयज। अब 2 बॉयज
इस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे। जब 4 बॉयज थे तो 10 डेज में काम कंप्लीट हुआ था, अब 2 बॉयज हैं तो ये काम कितने दिन में कंप्लीट होगा, 20 डेज में। ये हमने कैसे फाइंड आउट किया, देखो ये हमें नहीं आता, कैसे आएगा, इसको हमें फाइंड आउट करना है तो इसको हम वैल्यू दे देंगे x। अब इनका करेंगे मल्टीप्लीकेशन, 4 इंटू 2 इजकल टू 10 इंटू यहाँ पे क्या है x। अब x 4 इंटू 2 अपॉन 10, ओके, 1 मिनट। अब इसको हम देखो, सॉरी, ये हमारा है x और ये है हमारा y, तो x और y की हमें यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करनी है। x और y, x क्या है 4, y है हमारे पास 10, और यहाँ पे x है हमारे पास 2 और यहाँ पे y है, हमने इसको मान लिया x। तो अब हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, 4 इंटू 10 अपॉन 2, 2 से 2 ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, कितना आ गया 20। तो इसका मतलब 20 डेज में हमारा ये वर्क फिनिश हो जाएगा। ओके, इस टाइप से आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी जिन्हें आप सोल्व कर लोगे बड़े इजीली। इसमें बस 2 ही चीज़ें हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक एक्सरसाइज आपके डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे है, दूसरी इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन पे है, लेकिन एग्जाम में आपके पास मिक्स आएगा, इसलिए आपको सबसे पहले पहचानना आना चाहिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन कौन सा है और इनडायरेक्ट कौन सा है। जिसमें एक्स की वैल्यू इंक्रीज होने के साथ वाई की वैल्यू अगर इंक्रीज होती है तो वो डायरेक्ट है, एक्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है और वाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो क्या है, इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन है। ओके, आई होप आपको सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा, अदरवाइज आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।